हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्कूल शिक्षा परिवार द्वारा संचालित ऑनलाइन प्रोजेक्ट के ई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चे, जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर तक अपन ने मैट्रिक्स को बच्चे कंप्लीट किया था। मैट्रिक्स के अंदर बच्चे अपन ने बहुत सी नई नई चीजें सीखी थी। आपके बच्चे सब्जेक्ट के अंदर मैथमेटिक्स में पहली बार आपने मैट्रिक्स को देखा था कि एक्चुअल में मैट्रिक्स क्या काम आता है और किस तरीके से मैट्रिक्स के अंदर संक्रियाएं की जाती हैं, यानी कैसे मैट्रिक्स को सोल्व किया जाता है। इन सब चीजों के बारे में अपन ने पढ़ा। उस मैट्रिक्स के अंदर कहीं भी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है बच्चे, आप कमेंट करके हमें बताएं। हम बच्चे पूरी कोशिश करेंगे आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने की। क्लियर है ये चीज? और आज जो अपन नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, नया लेक्चर अपन शुरू करें उससे पहले कि बच्चे मैंने आपको जो अपना अव्यूह टॉपिक था मैट्रिक्स, उसकी बच्चे विविध मैंने आपको कंप्लीट करवा दी थी। उसके कुछ अपने पास एग्जांपल्स पेंडिंग में रह गए थे, जो अपन ने उदाहरण जो है कुछ बाकी रह गए थे। उन उदाहरणों को बच्चे आप करने की कोशिश करना। जो जो एग्जांपल्स आपसे ना हो उनको बच्चे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना। मैं बच्चे उनके लिए एक अलग से क्लास लेकर आऊंगा जिसमें फिर आपको उनके में जो जितने भी अपने एग्जांपल्स पेंडिंग में रह गए थे वो सारे एग्जांपल्स मैं आपको उसमें करवाऊंगा। क्लियर है ये चीज? तो आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी कि सर हम एग्जांपल कब करेंगे। एग्जांपल्स बच्चे आप करने की कोशिश करो। जो जो एग्जांपल्स आपसे नहीं होंगे उन एग्जांपल्स के बारे में अपन एक नए लेक्चर के अंदर जो है अपन उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन कब? जब आप खुद उनको ट्राई करोगे तभी हम करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। बात समझ में आ गई? पहले आप खुद ट्राई करो, उनको नहीं होते हैं तो आप हमें बताएं, हम बच्चे फिर उनके लिए एक अलग से मैं आपके लिए लेक्चर लेकर आऊंगा। क्लियर है ये चीज? आज बच्चे अपन एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है बच्चे सारणिक। ये भी जो है बच्चे अपना जो नया टॉपिक है सारणिक। हेडिंग डाल लो बच्चे सारणिक। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे डिटर्मिनेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे अपन इसको? डिटर्मिनेंट। और इसको अपन डीईटी से शॉर्ट में दर्शाते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। देखो बच्चे, यहां से अपना ये चैप्टर शुरू होता है और अपन सबसे पहले इसमें देखते हैं बच्चे। देखो ये तो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है चैप्टर का। मैं आपको समझा देता हूं कि एक्चुअल में सारणिक क्या चीज है। ये बच्चे जो अपन ने अव्यूह मैट्रिक्स जो अपन ने जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है उसी से रिलेटेड है बच्चे सारणिक। अगर आपने मैट्रिक्स अच्छे से पढ़ा है तो सारणिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ये आप ध्यान रखना। यानी मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप आज पहली बार सारणिक पढ़ने आए हैं तो इससे पहले बच्चे आप मैट्रिक्स जरूर पढ़ें। अगर आपने मैट्रिक्स नहीं पढ़ी, डायरेक्ट सारणिक के अंदर आ गए तो बच्चे आपको थोड़ा सा हो सकता है कम समझ में आए। इसलिए आप पहले जो अपना मैट्रिक्स है उस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करें ताकि बच्चे अपन सारणिक को अच्छे से समझ सकें। देखो बच्चे, अब ध्यान से समझना है सभी को। इस सारणिक एक्चुअल में होता क्या है। देखो बच्चे, जैसे मेरे पास कोई समीकरण है, इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। दूसरी इक्वेशन है बच्चे x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। और मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y की वैल्यू बताओ, तो देखो बच्चे ध्यान से समझो। इन दोनों समीकरणों को मैं हल करूंगा तो बच्चे इसको देखो, सबसे पहले अगर अपन अव्यूह के रूप में दर्शाना चाहें तो कैसे दर्शाएंगे बच्चे? 2, 3, 1 और 4। यानी यहां पर बच्चे a1 की वैल्यू, यहाँ a2 की वैल्यू, यहाँ सॉरी b1 की वैल्यू, यहाँ पर a2 की वैल्यू और यहाँ b2 की वैल्यू। इनटू में आएगा बच्चे x, y और बराबर में है बच्चे अपने पास 5, 10। देखो बच्चे ध्यान से, अगर मैं इन दोनों समीकरणों को अव्यूह के रूप में दर्शाना चाहूं तो कुछ इस तरीके से दर्शाऊंगा। बोले सर अपन ने कैसे दर्शाया? अपन एक बार क्रॉस चेक तो करके देखें क्या अपन ने सही लिखा है क्या। देखो ध्यान से देखो,
2 को x से गुना करेंगे 2x, प्लस में 3 को y से करेंगे 3y। ऐसे बच्चे नीचे देखो, 1 को x से करेंगे 1x, प्लस में 4y, और बच्चे तुलना करेंगे तो ऊपर वाली समीकरण 5 के इक्वल आएगी और नीचे वाली समीकरण बच्चे 10 के इक्वल आएगी। यानी अपन बच्चे इन दोनों मैट्रिक्स को अगर सोल्व करेंगे तो अपने पास ये दोनों इक्वेशन निकल कर आएंगी। इसका क्या मतलब निकलता है कि अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं सोल्व करूंगा तो बच्चे इन मैट्रिक्स के रूप में दर्शा सकता हूं कि नहीं दर्शा सकता। यानी अपने को कोई भी एक रैखिक समीकरण अगर दे रखी है, उस रैखिक समीकरण को अपन मैट्रिक्स के द्वारा भी हल कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। अब मैट्रिक्स के द्वारा अपन हल तो कर सकते हैं, लेकिन करेंगे कैसे? बोले सर अपन ने 10th क्लास में एक चीज पढ़ी थी कि अगर अपने पास कोई भी दो रैखिक समीकरण है, इन दोनों रैखिक समीकरणों के टोटल 3 हल हुआ करते थे। एक तो होता था बच्चे अनंत हल, एक होता था बच्चे अपने पास अद्वितीय हल, और एक होता था बच्चे कोई हल नहीं। ये 3 अपने पास हुआ करते थे। इन तीनों की बच्चे अपने पास क्या सिचुएशन हुआ करती थी, ध्यान से समझो। वापस से मैं रिपीट करता हूं, अपने पास 3 चीज हुआ करती थी बच्चे। अपने पास 2 समीकरणें दी हुई, इनको बोलते हैं बच्चे रैखिक समीकरण। इन रैखिक समीकरणों की टोटल 3 सिचुएशन आती थी, कोई हल नहीं, बच्चे अनंत हल और बच्चे अद्वितीय हल। तो वहां पर अपन देखते थे कि अगर 2 समीकरणें हैं, उनके अगर अपने पास अद्वितीय हल है, कैसे हल है बच्चे? अद्वितीय हल। तो इसकी क्या सिचुएशन आती थी कि सर a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके? b1 बटा b2 के। जब ये सिचुएशन होती थी तो अपन क्या बोल देते थे कि सर इन दोनों समीकरणों के जो हल हैं वो अद्वितीय हल हैं। यानी अगर अपन इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो एक वैल्यू तो x की आएगी और एक वैल्यू बच्चे y की आएगी। इन दोनों वैल्यूज के अलावा x और y की कोई वैल्यू नहीं हो सकती। और भी इसमें हुआ करती थी, जब अपने पास ये सिचुएशन बनती थी, याद करो, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बट डज नॉट इक्वल्स टू c1 बटा c2। तब आता था बच्चे अपने पास कोई हल नहीं। 10th क्लास की चीजें हैं ये, 10th में अपने आई थी बच्चे, ये आपको ध्यान होगा। ऐसे बच्चे एक सिचुएशन बनती थी कि जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तब बताओ इन दोनों समीकरणों के जो हल हैं वो कैसे निकल के आते थे? अनंत हल हुआ करते थे। नहीं, टोटल 3 सिचुएशन आती थी। पहली सिचुएशन में बच्चे अद्वितीय हल, इस सिचुएशन में बच्चे अनंत हल, और इस सिचुएशन में बच्चे अपने पास, इसमें बच्चे कोई हल नहीं। इस वाले में क्या आएगा? कोई हल नहीं। और बच्चे इसमें कितने आते थे? अनंत हल। ये चीज अपन ने पढ़ी थी। लेकिन बच्चे मैं इन दोनों सिचुएशंस के ऊपर ना आकर बात करें अगर अपन ओनली अद्वितीय हल की, तो समझो इसको बच्चे, यहां से a1 को b2 से गुणा करेंगे तो a1 b2 बराबर नहीं है किसके? a2 को अगर b1 से गुणा करेंगे तो a2 b1। बच्चे ये प्लस का है तो इधर लाकर अगर मैं माइनस में लाऊं तो a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर नहीं है किसके? 0 के। तो बच्चे यहां पर ध्यान दें अगर अपन कि सर अपने पास अगर इन दोनों समीकरणों से a1 b2 माइनस a2 b1 अगर 0 के बराबर नहीं आता है, अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो बच्चे वो अद्वितीय हल होते हैं। ये अपन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? ये सिचुएशन अद्वितीय हल की होती थी। तो बच्चे अपन क्या बोलते थे, ध्यान से समझो, कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। इसको अपन बच्चे ये भी लिख सकते हैं। इसका मतलब जब भी ये सिचुएशन होगी तो अपने पास कैसे हल होंगे बच्चे? अद्वितीय हल होंगे। और जब अपने पास ये सिचुएशन होगी तो अद्वितीय हल होंगे। तो कहने का मतलब है सर यहां तो अपन ने पता कर लिया, अपन मैट्रिक्स में कैसे पता करेंगे कि इसके अद्वितीय हल है कि नहीं है? तो बच्चे अपन मैट्रिक्स में कैसे पता करेंगे, ध्यान से समझना है सभी को। ये 2 जो है बच्चे किसकी वैल्यू है? a1 की वैल्यू है। ये 3 जो है बच्चे b1 की वैल्यू है। 1 जो है बच्चे a2 की वैल्यू है। और बच्चे 4 किसकी वैल्यू है? अपने पास b2 की वैल्यू है। अब अगर यहां पर ध्यान दें, इससे रिलेट करें अगर अपन चीजों को, तो अपने पास क्या आया था? देखो, a1 b2 माइनस b2 a1, a2 b1 डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ध्यान से देखो बच्चे, a1 को किससे गुणा कर रखा है? b2 से। फिर आगे a2 को किससे गुणा कर रखा है बच्चे? b1 से। इसका मतलब सर 2 को 4 से गुणा करना है और बच्चे 3 को 1 से गुणा करना है और बीच में साइन किसका लगा देना है? माइनस के। अगर ऐसा करेंगे और बच्चे वो जो आंसर आएगा वो 0 के इक्वल अगर नहीं आता है, इसका मतलब वो जो समीकरण है उसके हल कैसे है? अद्वितीय हल है। इस बात का ध्यान रखना। यानी मेरा कहने का क्या मतलब है बच्चे, मैं फिर से आपको समझा देता हूं, ध्यान से समझो बच्चे। इधर
अगर मेरे पास यहां से मैं मैट्रिक्स निकालूंगा, वो क्या मैट्रिक्स निकलेगा, यहां से जो अपन मैट्रिक्स लेकर आएंगे बच्चे, क्या आएगा, देखो 2 3 1 4 इंटू में क्या आएगा बच्चे इसके x y, और बराबर में क्या आएगा बच्चे इसके 5 10। इस तरीके से अपन इसको मैट्रिक्स के रूप में दर्शाएंगे। दूसरी चीज यहां से क्या निकल के आई अपने पास, यदि यहां पर अपन ध्यान दें A1 ये B1 और ये C1, ये A2 ये B2 ये C2, यानी मेरा कहने का मतलब है यदि A1 B2 माइनस B2 A1 माइनस A2 B1 अगर 0 के बराबर नहीं आता है तब तो इस समीकरण के हल अद्वितीय हल हैं, अदरवाइज अद्वितीय हल नहीं है। यानी 4 को 2 से गुणा करें तो बच्चे 8, A1 की वैल्यू कितनी है 2, B2 की वैल्यू कितनी है बच्चे 4, माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 3, और B1 की वैल्यू है बच्चे 1, यानी 4 दूनी 8 माइनस 3 एकम 3, 8 में से 3 गया 5 बचा जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब इन दोनों समीकरणों के हल कैसे हल हैं बच्चे, अद्वितीय हल है। कैसे हल हैं, अद्वितीय हल है। यानी मेरा कहने का क्या मतलब है कि बच्चे अपन मैट्रिक्स से भी पता लगाया जा सकता है, मैट्रिक्स से भी पता लगाया जा सकता है कि ये जो दोनों समीकरण हैं इनके अद्वितीय हल हैं कि अनंत हल है कि कोई हल नहीं है। ये बच्चे अपन मैट्रिक्स के द्वारा भी पता लगा सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन सर अपन ने जैसे ही इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकाली, 4 को 2 से गुणा किया, 3 को 1 से गुणा किया, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बच्चे अपन डिटर्मिनेंट यानी सारणिक। इसी को क्या बोलेंगे बच्चे, सारणिक। यानी मेरा कहने का क्या मतलब है कि बच्चे अगर मेरे पास यहां पर है A1 B1 A2 B2, इस तरीके से बच्चे सारणिक को बच्चे एक सीधी लाइनों द्वारा दर्शाया जाता है। मेरे पास कोई मैट्रिक्स है A बराबर A1 B1 A2 B2, तो ये जो मैट्रिक्स है अगर इसका मैं सारणिक निकालना चाहूं तो यहां पर बच्चे अपन 2 सीधी लाइनें लगा देंगे। ये 2 सीधी लाइनें बताती हैं बच्चे कि ये सारणिक है, कि ये क्या है, सारणिक। तो A के सारणिक की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो A का सारणिक बराबर, यहां पर भी बच्चे क्या लग जाएंगे, 2 लाइनें। और बच्चे अगर इस सारणिक की वैल्यू निकालेंगे तो A1 को तो गुणा करेंगे बच्चे B2 से, माइनस B1 को गुणा करेंगे बच्चे अपन A2 से। ये चीज ध्यान रखना बच्चे, सारणिक को हल करके अपन इस तरीके से सारणिक की वैल्यू निकाली जा सकती है। आव्यूह है और सारणिक में क्या अंतर होता है ये ध्यान से समझ लो बच्चे। आव्यूह की कोई भी एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है, आव्यूह को हल नहीं किया जा सकता। ये बच्चे आव्यूह हमेशा आव्यूह ही रहता है, लेकिन सारणिक की बच्चे एक फिक्स वैल्यू होती है, वो इस तरीके से निकाली जाती है। इस बात का आप ध्यान रखना। देखो मेरा कहने का क्या मतलब है कि जैसे ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है बच्चे 2 3 4 5, इसको बच्चे अपन सोल्व नहीं कर सकते। मैं बोलूं बताओ यहाँ पर इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, बच्चे अपन नहीं इसको सोल्व कर सकते। यानी मैट्रिक्स की कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होती। लेकिन मैं बोलूं ए के सारणिक की वैल्यू बताओ तो बच्चे ए का सारणिक बनेगा अपने पास 2 3 4 5, यानी इस सारणिक की वैल्यू अगर अपन निकालें तो 5 दूनी 10 माइनस 4 3 12, यानी कितना आ जाएगा, इस सारणिक की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, माइनस का 2, ये अपना आंसर। इस तरीके से बच्चे हमेशा ध्यान रखना है। अब नोट डाल के लिख लो आप पॉइंट कि अगर मेरे को कोई सारणिक दिया हुआ है A1 B1 A2 B2, तो अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चे, A1 B2 माइनस B1 A2 या A2 B1, इस तरीके से बच्चे अपन इस सारणिक को सोल्व करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। लेकिन ये जो सारणिक होता है बच्चे हमेशा वर्ग अवयव होता है, यानी सारणिक का जो क्रम होता है हमेशा ध्यान रखना, या तो 1 गुणा 1 का होगा, या 2 गुणा 2 का होगा, या 3 गुणा 3 का होगा, या 4 गुणा 4 का होगा। मेरा कहने का मतलब है कि सारणिक हमेशा एक जो है वर्ग अवयव होता है, इस बात का आप ध्यान रखना। यानी ये हमेशा इसकी जो कोटि होती है सारणिक की वो हमेशा 1 गुणा 1 2 गुणा 2 3 गुणा 3 4 गुणा 4 की कोटि इस प्रकार के से अपने पास चलेगी। इसको फटाफट बच्चे कॉपी कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं। तो बच्चे यहाँ पर क्लियर हुआ सारणिक एक्चुअल में क्या है कि कोई भी अपने को मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स की अगर मैं वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो बच्चे उसके मेरे को सारणिक बनाना पड़ेगा। और उस सारणिक को अपन हल कैसे करेंगे, इस बात का ध्यान रखना कि A1 को तो करेंगे अपन बच्चे B2 से गुणा,
माइनस B1 को गुणा करेंगे अपन A2 से, और जो वैल्यू आएगी इसको सोल्व करने पर वो उस सारणी की वैल्यू होगी। इस बात का आप ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? चले अब आगे। तो सर ये तो आपने बात करी 2 गुणा 2 के जो मैट्रिक्स है उसका जो डिटर्मिनेंट है यानी सारणिक है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें। अब हम बात करें 3 गुणा 3 के मैट्रिक्स की, तो 3 गुणा 3 का मैट्रिक्स क्या होता है बताओ? A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है बच्चे। मैं आपसे पूछूं कि ए के सारणिक की वैल्यू बताओ, तो देखो बच्चे अपन क्या करेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। इस सारणिक की वैल्यू अगर अपन निकालना चाहें तो देखो बच्चे कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना है कि इस सारणिक की वैल्यू निकालने के लिए आप या तो पहली पंक्ति को पकड़ लो, या दूसरी पंक्ति को पकड़ लो, या तीसरी पंक्ति को पकड़ लो, कोई भी एक पंक्ति पकड़ सकते हो, या आप चाहो पहला स्तंभ पकड़ लो, दूसरा स्तंभ पकड़ लो, या तीसरा स्तंभ पकड़ लो। यानी मेरा कहने का क्या मतलब है, मेरा कहने का मतलब है बच्चे 3 गुणा 3 के मैट्रिक्स को हल करने के लिए अपन किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ के रिस्पेक्ट में अपन उसकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना है। अगर मैं बात करूं कि पहली पंक्ति के रिस्पेक्ट में अगर अपन इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो बच्चे A1 किसकी वैल्यू है, A11 की, ये A12 की वैल्यू, ये A13 की वैल्यू। तो देखो बच्चे सबसे पहले लिखेंगे अपन A1, और फिर बच्चे ध्यान से समझना है, जैसे अपन ने A1 लिखा तो इस वाली पंक्ति को छोड़ देना, इस वाले स्तंभ को छोड़ देना, उसके अलावा बचा क्या अपने पास, B2 C2 B3 C3। समझ में आ गया? अब एक चीज और ध्यान देना, इसके अंदर जो साइन लगता है बच्चे प्लस माइनस का, वो कुछ इस तरीके से लगता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये उतार लो बच्चे साइड के अंदर, नोट करके साइड में उतार लो कि जो सारणिक को अपन हल करते हैं तो किस तरीके से साइन लगते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो सर ऐसा क्यों, अलग अलग साइन क्यों? उसका रीजन ये है बच्चे कि जैसे बात करें अपन A11 की, तो इसके अंदर आता है बच्चे, यहां पर जो पहला एलिमेंट लेंगे वहां पर बच्चे -1 की पावर, ये जो 1 1 है इसको अपन जोड़ देंगे, तो बच्चे -1 की पावर एक और एक कितना हो जाएगा, 2, यानी -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा कि नहीं आएगा। यानी ये जो पहला एलिमेंट है A11 ये प्लस का होता है। बात करें अपन यहाँ पर माइनस कैसे आया, तो ये एलिमेंट है बच्चे A12, तो -1 की पावर अगर मैं 1 + 2 करूं तो बच्चे -1 की पावर कितना बनेगा, क्यूब, और माइनस का क्यूब हमेशा बताओ क्या होता है, माइनस ही होता है कि नहीं होता। तो हमेशा ध्यान रखो बच्चे, यहाँ पर 2 और 1 3, यानी -1 की पावर 3 बच्चे माइनस, ऐसे बच्चे ये बनेगा अपने पास A13 का मतलब 1 और 3 4 हो जाएगा, यानी -1 की पावर जो है अपन 4 करेंगे तो वो बच्चे प्लस में चेंज हो जाएगी। ऐसे बच्चे यहाँ पर बात करें ये बनेगा बच्चे अपने पास A21, 2 और 1 3, यानी -1 की पावर 3 बनेगा बच्चे माइनस, ऐसे ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस। इस तरीके से बच्चे ये साइन अप्लाई होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। चलिए अब आगे, तो ये साइन ध्यान हो जाएंगे कि नहीं। तो अपन देखो बच्चे पहली पंक्ति के रिस्पेक्ट में अपन इसका प्रसार कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे कि सर A1 एज इट इज, फिर इस वाली पंक्ति को छोड़ दो, इस वाले स्तंभ को छोड़ दो, बचा क्या, B2 C2 B3 C3। अब बच्चे बात करो दूसरे एलिमेंट की, दूसरा एलिमेंट क्या है मेरे पास, B1, तो बच्चे इस पे साइन किसका आएगा बताओ, माइनस का, और क्या आ जाएगा बच्चे B1। अब बच्चे B1 वाली पंक्ति को छोड़ दो, B1 वाले स्तंभ को छोड़ दो, क्या बचेगा, A2 C2 A3 और बच्चे C3। ऐसे बच्चे अगर अपन बात करें A13 की, तो A13 पे बच्चे प्लस का साइन आता है, और बच्चे आएगा क्या, C1, ये वाला C1 इंटू में आएगा बच्चे अपने पास, ये पंक्ति छोड़ दी, ये स्तंभ छोड़ दिया, तो अंदर क्या बचेगा अपने पास, A2 B2 A3 B3। ध्यान दो बच्चे अब आगे, A1 तो बच्चे एज इट इज, इंटू में B2 C3
माइनस B3C2। फिर बच्चे अपने पास माइनस B1 और बनेगा अपने पास A2C3 माइनस C2A3 या A3C2। फिर आएगा बच्चे प्लस, और ये बनेगा बच्चे A2B3 माइनस B2A3 या A3B2। ये बच्चे अपन यहां पर A1B1C1 A2B2C2 A3B3C3 की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो वो अपना आ जाएगा बच्चे आंसर। कर लोगे बच्चे? फटाफट इसको यहां तक कॉपी करो, फिर अपन आगे चलते हैं। कॉपी करो बच्चे इसको जल्दी। कोई चीज अगर कोई लाइन अगर आपको समझ में नहीं आती है पूछ लेना बच्चे। अपनी जो एक्सरसाइज आने वाली है 4.1 उसमें अपन यही करने वाले हैं कि किस तरीके से अपन जो सानिक है उसको सोल्व करेंगे, इसी चीज के बारे में अपन पढ़ेंगे। कर लिया सभी ने कॉपी? चलिए हम आगे। तो देखो बच्चे ध्यान से, अपन अब क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। अच्छा, इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज और होती हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। सारणिक में हमेशा ध्यान रखना बच्चे, मेरे पास अगर 1 2 4 6 3 1 5 4 2 1 इस तरीके से मेरे पास कोई सारणिक है बच्चे। इस सारणिक के अंदर अगर अपन ध्यान दें कि सर ऊपर वाला जो अपने पास रो है उसमें से 2 बाहर आ रहा है, तो बच्चे अपन 2 को बाहर ले सकते हैं, यानी यहां बचेगा 1 2 3 3 1 5 4 2 1। इसका मतलब क्या निकलता है कि सर जब अपन यहां से 2 को बाहर ले सकते हैं, इसका मतलब जब 2 को अंदर गुणा करेंगे तो इसका मतलब ये जो 2 है ये हो सकता है कि पहली पंक्ति से गुणा कर दें, हो सकता है दूसरी से गुणा कर दें या तीसरी से, लेकिन गुणा करना है बच्चे एक ही से। या तो किसी एक पंक्ति से गुणा करेंगे या किसी एक स्तंभ से गुणा करेंगे, पूरे सारणिक से ये 2 गुणा नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। अव्यूह में तो क्या होता था, पूरे अव्यूह से अपन गुणा करते थे, लेकिन सारणिक बच्चे अलग है। सारणिक में क्या करना है, ये जो बाहर जो भी नंबर होगा उससे अगर अपन इस सारणिक को गुणा करना चाहते हैं तो इस 2 से बच्चे या तो पहली पंक्ति को गुणा करो या दूसरी पंक्ति को या तीसरी पंक्ति को। आप अगर पहले स्तंभ को गुणा करना चाहते हो तो पहले स्तंभ को या दूसरे स्तंभ को या तीसरे स्तंभ को, कोई भी एक ही बच्चे रो जो है इसमें गुणा होगी, इस चीज का आप ध्यान रखना, पूरे से गुणा मत कर देना। तो सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चे ये अपन सिद्ध करेंगे जैसे अपन 4.1 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बच्चे मैं ये आपको प्रूव कराऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर है? अभी देखो अपन चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। 4.1 देखो बच्चे अपने पास क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, 1 से 2 तक के सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। क्या है बच्चे पहला क्वेश्चन? अपने को सारणिकों का मान ज्ञात करना है। पहला सारणिक है 2 4 -5 -1। ये अपने पास बच्चे पहला सारणिक है, यानी इसकी अगर अपने को वैल्यू फाइंड करनी है तो करना कुछ भी नहीं है सर, 2 को तो -1 से गुणा कर दो, फिर आगे 2 को बच्चे अपन -1 से गुणा करेंगे, फिर -4 को गुणा करेंगे बच्चे किससे, -5 से। तो ध्यान से देखो, 2 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2, माइनस गुणा माइनस प्लस, और 520 यानी बच्चे कितना आ जाएगा, प्लस का 18। यानी बताओ बच्चे इस सारणी की वैल्यू कितनी आ गई, 18। ये अपना आंसर। कर लोगे क्या सभी बच्चे? चले हम आगे। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो बच्चे अपने पास क्या है, देखो ध्यान से। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, यही है बच्चे अपने पास क्वेश्चन। तो देखो बच्चे वही पुराना तरीका अपना, समझो इधर, कोस थीटा को किससे गुणा करेंगे, कोस थीटा से, तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। फिर माइनस साइन थीटा को किससे गुणा करेंगे, माइनस साइन थीटा से, तो क्या बनेगा बच्चे अपने पास,
साइन थीटा गुना माइनस साइन थीटा बनेगा अपने पास माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा गुना साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस एज इट इज। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे बताओ? माइनस माइनस हो जाएगा बच्चे प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 10th क्लास का फॉर्मूला है, बताओ क्या होता है? बोले सर 1। यही बच्चे अपना आंसर हो जाएगा। कर लो फटाफट इसको, दोनों क्वेश्चंस को फटाफट कॉपी करो, फिर अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करो इसको फटाफट, करो बच्चे जल्दी। कोई लाइन अगर समझ में नहीं आए तो पूछ लेना है। कहीं भी कोई भी लाइन अगर आपको समझ में नहीं आती है बच्चे, पूछ लेना है, ठीक है? कॉपी करो इसको जल्दी से फटाफट। कर लिया बच्चे सभी ने कॉपी? चलिए हम आगे। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन ऊपर नजर डालें, सेकंड क्वेश्चन अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इनटू में है बच्चे एक्स प्लस 1। तो ध्यान से देखो बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के इनटू में क्या आ जाएगा बताओ? एक्स प्लस 1। फिर माइनस एक्स प्लस 1 या एक्स माइनस 1 के गुणा में क्या आ जाएगा बच्चे? एक्स प्लस 1। कि हमेशा ध्यान रखो, इस वाले को गुणा करेंगे इस वाले से, और बच्चे यानी a11 को गुणा करेंगे अपन a22 से, और a12 को गुणा करेंगे a21 से, तो अपने पास ये टर्म निकल के आएगी। ध्यान से देखो बच्चे, अब अगर अपन यहाँ पर फॉर्मूला देखें, यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, बताओ कौन सा वाला? देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, लगाओ दिमाग, 10th क्लास याद करो, कौन सा फॉर्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद है कि भूल गए? याद है ये फॉर्मूला? दूसरा होता है बच्चे अपने पास, यहाँ दिखाई तो दे रहा ना क्लियर? यहाँ देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूलाज अगर अपन यहाँ पर अप्लाई करें तो ध्यान से देखो बच्चे, ए प्लस बी यानी ए की वैल्यू तो एक्स, बी की वैल्यू बच्चे 1, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 1 को अपन 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? तो बच्चे बी स्क्वायर यानी कौन सा फॉर्मूला बनेगा बताओ, जल्दी बताओ? ये बनेगा बच्चे अपने पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब। क्लियर है यहां तक? माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी अपने पास क्या बनेगा? प्लस सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। आगे देखो बच्चे, एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब बच्चे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1। ध्यान से देखो यहां पर अपन इसको सोल्व करें तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 1 और 1 कितना हो जाएगा बच्चे? तो ये अपना क्या आ जाएगा? आंसर। फटाफट बच्चे इसको कॉपी करो, फिर अपन आगे चलते हैं। इस साइड में जो मैंने दोनों फॉर्मूलाज लिखे हैं इनको भी कर लेना बच्चे, इनको भी कॉपी कर लेना ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। और बोले सर हम इनको गुणा करके हल सोल्व करना चाहें तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बाकी आंसर बच्चे यही निकल के आएगा। तो आप चाहो तो इनको गुणा भी कर सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना। करो इसको फटाफट कॉपी, फिर अपन आगे चलते हैं बच्चों।
सारणिक बच्चे बहुत ही आसान है, मैट्रिक्स जिसने कर लिया उसके लिए सारणिक बड़ा आसान है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपने मैट्रिक्स नहीं पढ़ा है तो बच्चे मैंने मैट्रिक्स को कंप्लीट करवा दिया है, आप पहले मैट्रिक्स को पढ़ो, उसके बाद जो है सारणिक के ऊपर आओ। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे। और आगे के जो क्वेश्चन है ना हम जो अपन करने वाले हैं, इनको अपना जो है वीडियो को पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो। एक दो क्वेश्चन बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है। देखते हैं बच्चे अब अपन अगला क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन अपने पास कि a इज इक्वल्स टू दे रखा है मुझे 1 2 4 2, ये अपने को गिवन में है बच्चे। और आगे देखो तो दिखाइए कि अपने को सिद्ध करना है। दर्शाइए बोल दो या बोल दो सिद्ध करना है, क्या बताना है बच्चे अपने को। 2a का मैट्रिक्स इक्वल्स टू 4a का सारणिक, ये जो है डिटरमिनेंट किसका 2a का बराबर होगा 4 गुना a के डिटरमिनेंट के। तो देखो कैसे अपन ये सिद्ध करेंगे। सबसे पहले बताओ अपन क्या लेंगे, LHS। LHS अपने पास क्या है बच्चे, सर LHS आप लो उससे पहले देखो कि सर a को अगर मैं 2 से गुणा करूं तो क्या बनेगा, 2 गुणा 1 2 4 2, यानी 2a बराबर क्या निकल के आएगा अपने पास, 2 को अंदर गुणा करो तो 2 4 8 4। फिर बात करें अपन 2a के सारणिक की, तो 2a का सारणिक क्या निकल के आएगा अपने पास, 2a का सारणिक अपने पास क्या आएगा बच्चे, देखो ध्यान से, 2 4 8 4, यानी 2a का जो सारणिक है वो आएगा बच्चे अपने पास 4 दूनी 8 माइनस 832, यानी 8 में से अपन 32 को घटाएंगे तो बचेगा बच्चे अपने पास माइनस का 24, यानी बच्चे अपने पास LHS कितना आया बताओ, अपने पास LHS आया माइनस का 24। RHS भी कितना आना चाहिए, माइनस का 24। तो देखो अब अपन बात करते हैं बच्चे RHS की। RHS के लिए बच्चे a का सारणिक देखो क्या बनेगा, 1 2 4 2। तो देखो बच्चे कैसे करेंगे अपन इसको, 2 को 1 से गुणा करेंगे बच्चे 2, माइनस 4 को बच्चे 2 से गुणा करेंगे तो 8, यानी बच्चे कितना आएगा बताओ, माइनस का 6। लेकिन ये तो क्या आया, a का सारणिक, a के सारणिक को किससे गुणा करना है बच्चे 4 से, यानी माइनस 6 को बच्चे अगर अपन 4 से गुणा करें तो आएगा बच्चे माइनस का 624। ये क्या आया बच्चे बताओ, RHS। अपन ने ध्यान दो बच्चे यहाँ पर क्लियर अपने को पता चल रहा है कि सर LHS भी माइनस का 24, RHS भी माइनस का 24। इसका मतलब अपन लास्ट में क्या लिख देंगे बच्चे, अपन लिख देंगे LHS बराबर RHS। क्लियर है, ये यही अपने को सिद्ध करना था। फटाफट से बच्चे इसको कॉपी करो, फिर अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी जल्दी करते जाओ इसको। कोई लाइन अगर समझ में नहीं आती है पूछ लेना है बच्चे। करो बच्चे फटाफट। कर लिए सभी, चले अब आगे। तो देखो बच्चे अब अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और वैसे अगर आप कोई क्वेश्चन को अगर कॉपी ना भी कर पाते हो तो घबराने की जरूरत नहीं है बच्चे, ये जितने भी नोट्स हैं ये आपको PDF के रूप में नोट्स के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे, इसलिए आप निश्चिंत रहें एकदम। ठीक है, चले हम आगे। या जो अपनी ये जो लाइव क्लास चल रही है अभी, ये आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस के अंदर जाएगी, वहां से भी आप वीडियो को पोस्ट करके इसको कॉपी कर सकते हो, ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। देखो अब आगे सेम क्वेश्चन है बच्चे अपने पास, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चे क्या है, a इज इक्वल्स टू मुझे दे रखा है a इज इक्वल्स टू बच्चे 1 0 1 0
1 2 0 0 4। ये अपने पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो दर्शाइए, सिद्ध करना है। अब क्या करना है बच्चे अपने को, क्या सिद्ध करना है बच्चे अपने को, 3A का मैट्रिक्स, सॉरी सारणिक, 3A का सारणिक किसके बराबर है, 27 गुना A का सारणिक। ये अपने को सिद्ध करना है। तो बताओ सबसे पहले अपन क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे अपन LHS। LHS के लिए देखो अपन क्या करेंगे, सर ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है A, इसको अपन 3 से गुणा करें तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से देखो, अगर इस मैट्रिक्स को मैं 3 से गुणा करूं तो क्या निकल के आएगा बच्चे, ध्यान से देखो, अपने पास आएगा बच्चे 3 0 3 0 3 6 0 0 8। तो 3A का जो अपने पास मैट्रिक्स आया, इसका मुझे सारणिक निकालना है। यानी अगर मैं 3A का सारणिक निकालूं तो क्या आएगा मेरे पास, 3 0 3 0 3 6 और बच्चे 0, ये अपन ने थोड़ा सा यहाँ पर बच्चे चेंज कर लेना इसको, 8 नहीं आएगा, अपन 3 से गुणा करेंगे, अगर 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 आएगा। आगे देखो 0 0 12। तो देखो अपन कैसे इसको सोल्व करेंगे, ध्यान से समझो इधर। सबसे पहले अपन बताओ क्या लेंगे, A11 कितना है, 3। तो बच्चे इस पंक्ति को छोड़ दो, इस स्तंभ को छोड़ दो, बचेगा क्या, 3 6 0 12। आगे देखो बच्चे A12 के लिए बताओ किसका साइन आता है, माइनस का, 0, और क्या आ जाएगा बताओ, 0 वाली पंक्ति को छोड़ दो और स्तंभ को छोड़ दो, तो क्या बचेगा अपने पास बताओ, 0 0 6 12। फिर बताओ बच्चे प्लस 3, और बच्चे क्या आएगा मेरे पास, 3 वाली पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो, तो बचेगा 0 3 0 0। चले अब आगे, तो बच्चे 3 एज इट इज, अंदर देखो 12 से 12 36, माइनस में आ जाएगा बच्चे, 6 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, माइनस 0 के बच्चे इस पूरे सारणिक से गुणा करेंगे तो बच्चे पूरा ही 0 हो जाएगा, प्लस 3 गुणा, तो 0 को 0 से गुणा करेंगे 0, माइनस 3 को 0 से गुणा करेंगे तो फिर 0, यानी अपने पास क्या बचेगा बच्चे, 3 गुणा 36, और बच्चे बाकी की सभी टर्म्स कितनी हो गई, 0, यानी अपने पास कितना निकल के आएगा, 7 18 1 3 3 और 1 10। यानी बच्चे मैं कोई बात बताऊं, अपन ने LHS को सोल्व किया और कितना आया अपने पास, 108। फटाफट यहाँ तक कॉपी करो, फिर अपन बच्चे RHS की बात करते हैं। देखो कर लो इसको जल्दी, कॉपी करो बच्चे फटाफट। चलिए आगे, मिटा दें इसको। तो देखो बच्चे अब अपन RHS की अगर बात करें तो अपने पास है A का सारणिक, A का सारणिक बताओ क्या है अपने पास, क्या आएगा, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। इस सारणिक की वैल्यू निकाल के अपन किससे गुणा कर देंगे, इसको 27 से गुणा कर देंगे, तो देखो क्या बनेगा अपने पास, कैसे वैल्यू निकालेंगे अपन इसकी, एक तो बच्चे एज इट इज, सारणिक क्या आएगा अपने पास, एक वाली पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो, तो क्या बचेगा, 1 2 0 4। फिर बच्चे 0 के लिए आएगा माइनस का साइन, तो क्या बचेगा बताओ, पंक्ति गई स्तंभ गया, तो बचा क्या, 0 0 2 4। फिर बताओ बच्चे प्लस 1 वाली पंक्ति गई स्तंभ गया, तो बचा क्या, 0 0 1 0। क्लियर है यहां तक। आगे देखो बच्चे, यहां पर बनेगा बच्चे 4 एकम 4, यानी A का जो सारणिक है वो क्या निकल के आएगा, 4 और माइनस में 0। बच्चे आगे की टर्म में नजर डालें, 0 को सारणिक से गुणा करेंगे पूरा 0, यहां पर ध्यान दें 0 माइनस 0 फिर से 0, यानी बच्चे अपने पास
ए का सारणिक कितना आया बताओ 4। और बच्चे आरएचएस लाने के लिए इस ए के सारणिक को मैं किससे गुना करूंगा 27 से गुना करूंगा। तो 27 गुना ए का सारणिक कितना आ जाएगा बच्चे 4 गुना 27। और 27 को अगर अपन 4 से गुना करें तो 7 सौ 28, 2 4 दूनी 8 9 10। बताओ बच्चे आरएचएस भी कितना आया 108। बच्चे अपने एलएचएस को सोल्व किया वो भी 108 आया, आरएचएस को भी सोल्व किया वो भी 108 आया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बच्चे एलएचएस बराबर किसके है आरएचएस। यही अपने को बच्चे सिद्ध करना था, यही अपने को प्रूव करना था। फटाफट से बच्चे इसको कॉपी करो, फिर अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करते जाओ जल्दी जल्दी। तो लाइन अगर आपको समझ में नहीं आती है बच्चे बोल दिया करो, पूछ लिया करो। चले क्या आगे, अरे बच्चों चले आगे, चले आगे। तो देखो बच्चे बात करते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आपको नोट्स के रूप में अवेलेबल हो जाएंगे। ज्यादा इतना अगर कॉपी नहीं भी कर पाते हो तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, मिटा दें। देखो बच्चे बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की, क्या है अपने पास निम्नलिखित सारणिकों के मान ज्ञात करो। वीडियो को पॉज करो और खुद के बच्चे इसको करने की कोशिश करो। कोई क्वेश्चन अगर नहीं होता है तो बच्चे फिर जो मैं करवाता हूं उधर ध्यान से देखो। पहला अपने पास है बच्चे फिफ्थ का, तो पहला सारणी का वो क्या है देखो 3 - 1 - 2, 0 0 - 1 और बच्चे 3 - 5 0, 3 - 5 0। ये अपने पास बच्चे एक मैट्रिक्स है। इसकी वैल्यू अगर अपन फाइंड करना चाहें तो देखो कैसे करेंगे, वही पुराना तरीका बच्चे। बताओ 3 तो बच्चे एज इट इज 3 की पंक्ति गई स्तंभ गया तो बचा क्या 0 - 1 - 5 0। फिर बच्चे माइनस और बच्चे क्या आ जाएगा माइनस का 1। ये माइनस तो बच्चे फॉर्मूले का। और बच्चे यहाँ पर A12 की वैल्यू है बच्चे -1, -1 की बच्चे पंक्ति गई स्तंभ गया तो बचा क्या 0 3 - 1 0। फिर बात करें अपन आगे प्लस माइनस का 2, -2 की बच्चे पंक्ति गई स्तंभ गया तो बचेगा क्या 0 0 3 -5। ध्यान से देखो बच्चे अब आगे 3 गुना 0 को 0 से गुना करेंगे 0 माइनस माइनस प्लस और क्या बन जाएगा बच्चे अपने पास। ध्यान से देखो 0 गुना 0 0, ये माइनस अपने फॉर्मूले का तो बच्चे माइनस माइनस प्लस 5 से कम 5। क्लियर है ये चीज। माइनस माइनस बच्चे प्लस का 1, यहाँ ध्यान दो 0 गुना बच्चे 0 माइनस माइनस बच्चे प्लस और 3 एकम 3। आगे देखो प्लस माइनस माइनस यहाँ बन जाएगा बच्चे 0 - 0 बच्चे 0 बन जाएगा पूरा का पूरा, तो जरूर लिख देना यहाँ पर। आगे देखो 3 को -5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 15, 3 एकम 3 और बच्चे यहाँ पर बन जाएगा 2 गुना 0 बच्चे पूरा ही क्या हो जाएगा 0, यानी बचेगा क्या बच्चे अपने पास माइनस का 12। ये अपना आंसर कर लो बच्चे इसको फटाफट। यानी तो पहला सारणिक है उसका आंसर कितना आया बच्चे माइनस का 12। जल्दी जल्दी कर लो इसको, फिर अपन आगे चलते हैं। तो जो बच्चा जल्दी कॉपी कर लेता है वो अगला क्वेश्चन ट्राई करने लग जाया करो, फ्री मत बैठा करो। दोस्तों के सर ही करवाएंगे सारे के सारे, कुछ क्वेश्चंस खुद भी ट्राई किया करो, पता चले कि हाँ मैं कहाँ गलती करता हूँ। चलिए आगे। किसी भी क्वेश्चन को अगर मैं चाहे आपको 10 बार क्यों ना करवा दूं, आपको बच्चे तब तक नहीं आएगा जब तक आप उसको खुद ना करो।
बात समझ में आ गई? तो किसी भी क्वेश्चंस को मेरे करवाने के बाद एक बार आप खुद जरूर ट्राई किया करो। जैसे अपना लेक्चर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में खुद बच्चे जरूर किया करो। अगर नहीं करोगे तो बच्चे आप ये मत सोचा करो कि सर ने मुझे समझा दिया, मुझे समझ में भी आ गया। समझ में आना और याद होने में बच्चे रात दिन का अंतर होता है। समझना अलग चीज है और उसे याद रखना अलग चीज है। वो याद कब तक रहेगी? जब आप उसको खुद वापस से रिपीट करोगे। नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो चीज आपकी समझी हुई है आप उसको भूल जाओगे। बात समझ में आ गई? तो आपको जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको सोल्व करवाता हूँ इनको वापस से एक दिन के अंदर अंदर फेयर कॉपी में तो करना ही है, रफ कॉपी में भी इनकी प्रैक्टिस किया करो बार बार, ताकि आप इनको भूल ना पाओ। चलिए अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है? ए का सारणिक इज इक्वल्स टू, अपने पास सबसे 3 - 4 5, 1 1 -2, 2 3 1। ये अपने पास बच्चे नया मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स नहीं है बच्चे, सारणिक है। देखो अपन ने लेटेस्ट जो है अभी मैट्रिक्स को कंप्लीट किया है। तो हो सकता है कई बार अपन मैट्रिक्स बोल देते हैं, तो इस तरीके का ध्यान रखना। देखो अगर अपन बात करें ए के सारणिक की वैल्यू अगर इसकी फाइंड करना चाहें तो अब आप लोगों के जवाब आने चाहिए। बताओ, बोलो। देखिए जहां पे आप बैठे हो बच्चे बोलना है, बोलोगे तभी सीखोगे। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बोलो? 3। बताओ, 3 की पंक्ति गई, स्तंभ गया, क्या क्या बचेगा अपने पास? 1 -2 3 1। फिर बताओ बच्चे, फॉर्मूले का माइनस और कितना आ जाएगा? माइनस का 4। बोलो सर आप हमेशा R1 लेते हो यानी पहली पंक्ति लेते हो, अपन सेकंड दूसरी पंक्ति नहीं ले सकते क्या? ले सकते हो बच्चे, आप दूसरी पंक्ति भी ले सकते हो, तीसरी भी ले सकते हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर बच्चे साइन पहले माइनस का लगेगा, फिर प्लस का लगेगा और फिर माइनस का लगेगा। साइन का जरूर ध्यान रखना, ये आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो -4 की बच्चे पंक्ति गई, स्तंभ गया, तो बचेगा क्या? 1 -2 2 1। क्लियर है? फिर बात करें अपन +5, 5 की बच्चे पंक्ति गई, स्तंभ गया, बचा क्या? 1 1 2 3। यानी बच्चे इसको अगर अपन सोल्व करें तो 3 गुना 1 को 1 से गुना करेंगे 1, फिर माइनस और ये वाला माइनस बच्चे प्लस, 3 दूनी बन जाएगा बच्चे 6, माइनस माइनस बच्चे प्लस 4, ये बनेगा बच्चे 1 एकम 1, माइनस माइनस बच्चे प्लस और 2 दूनी 4। आगे ध्यान दो, देखो +5 गुना 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2। आगे देखो 3 गुना 6 और 1 हो जाएगा बच्चे 7, 4 गुना 4 और 1 हो जाएगा बच्चे 5, फिर 5 गुना 3 में से 2 जाएगा तो बच्चे 1 बचेगा। आगे ध्यान दो, 7 तिया 21 प्लस 520 और प्लस 5 एकम 5, यानी क्या बचेगा बच्चे? देखो 20 40 और 6 कितना हो जाएगा? 46। यही अपना क्या आ जाएगा? आंसर। यानी किसी भी सारणी को अगर अपन हल करेंगे तो एक उसकी फिक्स वैल्यू आएगी, वो ही उस सारणी की वैल्यू होगी। इस बात का आप ध्यान रखें। फटाफट बच्चे 2 मिनट में इसको कॉपी कर लो, फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल्दी जल्दी कॉपी करते जाओ, टाइम अपने पास कम है, तो अपन एक क्वेश्चन और कर लेंगे जल्दी से। फटाफट कॉपी कर लो इसको। आज का जो अपना लेक्चर था बच्चे, फर्स्ट लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था। आज अपन ने सारणी को हल करना सीखा कि किस तरीके से सारणी को हल किया जाता है। चलिए अब आगे, चलिए बच्चों आगे। तो देखो एक क्वेश्चन और सोल्व करवा देता हूं मैं आपको। देखो थर्ड नंबर क्या है? 0 1 2। ए का सारणिक है बच्चे अपने पास 0 1 2, -1 0 -3, -1 0 -3, -2 3 0, -2 3 0। ये अपने पास एक बच्चे सारणिक है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए ध्यान दो, सबसे पहले बताओ अपन क्या लेंगे? 0 0 एज इट इज। 0 की बच्चे पंक्ति गई, स्तंभ गया, बचा क्या? 0 -3 3 0। आगे ध्यान दो, माइनस का 1 बच्चे पंक्ति गई, स्तंभ गया, बचा क्या? -1
-3 -2 0। आगे देखो प्लस का 2, अच्छा पंक्ति गई, स्तंभ गया, बचा क्या? -1 0 -2 3। इसको अगर अपन आगे सोल्व करें, 0 को अपन इस सारणी से सोल्व करेंगे तो बच्चे पूरा ही बच्चे 0 हो जाएगा। माइनस का 1, ये क्या बनेगा बच्चे? 0 गुणा -1 0, माइनस माइनस प्लस, लेकिन फॉर्मूले का बच्चे माइनस आ जाएगा और 3 दूनी 6। फिर बच्चे प्लस में आ जाएगा अपने पास 2 गुणा में माइनस का 3 और बच्चे माइनस का 0, यानी क्या बचेगा बच्चे अपने पास? माइनस माइनस प्लस का 6, ये बनेगा बच्चे माइनस प्लस माइनस 3 दूनी का 6, यानी कितना आ जाएगा बच्चे? 0। ये अपना आंसर। कर लो बच्चे इसको फटाफट। तो इस सारणी को अगर आप हल करोगे तो कितना आंसर आएगा बच्चे? 0। जल्दी से करो बच्चे इसको। तो आज का टाइम अपना यहीं पर अप होता है बच्चे, और इन क्वेश्चंस को बार बार करने की कोशिश करना। एक और क्वेश्चन है, चलो वो भी मैं कंप्लीट करवा देता हूँ जल्दी से, फटाफट यहाँ तक कॉपी कर लो। लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इसका, फोर्थ क्वेश्चन। चलिए क्या बच्चों, चलिए आगे। तो देखो बच्चे ध्यान से, हम आगे बात करें अपन फोर्थ क्वेश्चन की। एक स्थानिक अपने को दे रखा है बच्चे, क्या? 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। एक स्थानिक जो है वो क्या आएगा बच्चे? ध्यान से देखो, 2 बच्चे एजिटिस, 2 की पंक्ति गई, स्तंभ गया, बचा क्या? 2 -1 -5 0। आगे देखो माइनस माइनस का 1, -1 की पंक्ति गई, स्तंभ गया, बचा क्या? 0 -1 3 0। आगे बच्चे प्लस माइनस का 2, तो क्या आ जाएगा बच्चे? पंक्ति गई, स्तंभ गया, बचा क्या? 0 2 3 -5। ध्यान दो बच्चे, अब आगे 2 तो बच्चे एज इट इज, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, माइनस माइनस प्लस, लेकिन प्लस बच्चे माइनस से गुणा होगा तो माइनस, और 5 से कम 5, यानी ये फॉर्मूले का माइनस आ जाएगा बच्चे। माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा बच्चे 0, तो माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3। आगे ध्यान दो, प्लस माइनस हो जाएगा बच्चे अपने पास क्या? -2 गुणा, ये बनेगा बच्चे 0 -3 दूनी 6, यानी क्या बनेगा? देखो 5 दूनी बच्चे माइनस का 10, बच्चे 3 एकम 3, क्या बनेगा बच्चे? माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12, यानी कितना आ जाएगा बच्चे अपने पास? 12, और बच्चे 3 बनेगा 15, 15 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा बच्चे माइनस का 5। यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर। फटाफट बच्चे इसको भी कॉपी करो, फिर अपन आगे चलते हैं। कॉपी कर लो बच्चे इसको जल्दी से। लिया अब तो सभी ने कॉपी। तो बच्चे आज अपन ने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको फेयर कॉपी के अंदर रिपीट करना है। क्लियर है ये चीज? और जितने भी बच्चे अपन ने आज जो भी कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़े सारणिक के, उन सभी सारणिक के कॉन्सेप्ट को आपके माइंड में क्लियर रखना है। सारणिक को कैसे हल किया जाता है आज अपन ने उसके बारे में सीखा। मैट्रिक्स के बच्चे कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, लेकिन एक सारणिक के बच्चे एक फिक्स वैल्यू होती है, इस बात का आप ध्यान रखना। अगर मैं किसी नंबर को मैट्रिक्स से गुणा करता हूं तो वो नंबर से पूरा मैट्रिक्स गुणा होगा, लेकिन सारणिक में अगर मैं किसी नंबर से गुणा करता हूं तो या तो किसी एक पंक्ति से गुणा होगा या किसी एक स्तंभ से गुणा होगा, इस बात का ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? मैट्रिक्स में जब अपन कॉमन लेते हैं तो पूरे मैट्रिक्स में से चीज कॉमन आनी चाहिए, लेकिन सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ में से अपन कॉमन ले सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। क्लियर है? तो कुछ नई नई बातें अपन सीख रहे हैं बच्चे, और अपन कुछ नई नई चीजें सीखेंगे। यहाँ तक आप लोग समझ जाना इन चीजों को।
और कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे बच्चे अपन अगले क्लास के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर। घर पे रहें, सेफ रहें, पढ़ाई करते रहें बच्चे। होमवर्क आपका क्या है? आपका होमवर्क है बच्चे कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज आपको बोर्ड पर करवाए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आपको बच्चे फेयर कॉपी के अंदर आपको नोट डाउन कर लेना है। बात समझ में आ गई? आज के लिए इतना ही बच्चे, मिलते हैं अपन कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।